हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजेस और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक मीन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ एवरेजेस आर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डेटा। जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको जो भी हम एवरेज निकालते हैं वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। समझ के बात। अब आपने पेपर में कैसे लिखना है? आपने लिखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग एवरेजेस इज टू डिटरमिन अ सिंगल फिगर ऑफ द होल सीरीज which may be used to represent the whole series। जो भी आपको सीरीज दी है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस, वो पूरे के पूरे डाटा को एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। उसका सारे के सारे डाटा का एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो नंबर पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है एवरेज निकालने का वो ये है कि हम पूरे के पूरे लार्ज नंबर ऑफ जो डाटा हमारे पास होता है उसका एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर निकाल लेते हैं एवरेज के थ्रू। समझ की बात। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक फीचर। ठीक है। द एवरेज डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर ग्रुप। एंटायर ग्रुप मतलब एंटायर डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी क्लास जो जो आपकी क्लास है उसकी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज निकाली, उनका मीन निकाला। तो मीन निकला मान लो 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है। तो मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि तकरीबन 60 के आसपास ही बच्चे हैं, मतलब 60 के आसपास ही बच्चों के नंबर हैं। और बच्चे ठीक ठीक हैं, पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, ज्यादा नालायक भी नहीं है। समझ की बात। और अगर यही एवरेज 90 के करीब आती तो मैं ये मतलब अंदाजा लगा लेता, मैं ये मतलब डाटा के बारे में अंदाजा लगा लेता कि भाई ये क्लास बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि एवरेज मार्क्स ही 90 आ रहे हैं। समझ की बात। तो डाटा को डिस्क्राइब कर देती है एवरेज। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर डाटा। जो एंटायर डाटा है उसको जैसे जो पक्षी हैं वो जो परिंदे हैं वो ऊपर से देख के एक आइडिया सा लगा लेते हैं, वैसे एवरेज एक आइडिया सा दे देता है कि डाटे में ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये चीज है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डाटा। जो मेन फीचर ऑफ द डाटा है उसकी एक सिंपल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास की एवरेज निकाली, दूसरे क्लास की एवरेज निकाली, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इस क्लास की जो एवरेज है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो ये पर्टिकुलर क्लास है इसके मार्क्स की एवरेज ज्यादा, मतलब ये पर्टिकुलर क्लास ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरी पर्टिकुलर क्लास उससे कम इंटेलिजेंट है। या फिर इस टाइप की एवरेजेस निकाल के हम दो या दो से ज्यादा डाटा ग्रुप ऑफ डाटा में कंपैरिजन कर सकते हैं। एवरेजेस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। दे facilitate comparison within one group और between the different groups of the data। within one group भी कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे मैं कह दूं कि आपकी क्लास की एवरेज तो 70 है मगर आपके मार्क्स है 50, कंपेयर कर लिया ना। या फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा में भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।